मैं डॉक्टर के आर जाटवर, शासकीय ईभी पीजी महाविद्यालय कोरबा। मेरा विषय है भारत में प्रशासन पर नियंत्रण। नियंत्रण का अर्थ होता है निगरानी करना। 20वीं शताब्दी में नियंत्रण का अर्थ उतना प्रभावदायी नहीं था, क्योंकि उस समय राजतंत्र हुआ करती थी और राजतंत्र में राजा की शक्ति सर्वोच्च हुआ करती थी। लेकिन आज के युग में प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में प्रशासन पर नियंत्रण आवश्यक होता है, जहाँ पर कार्यपालिका गलत काम कर सकती है या वह जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य नहीं कर सकती। इसीलिए उसके ऊपर किसी न किसी रूप में नियंत्रण आवश्यक है। इसके लिए विश्व के सभी देशों में कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण के लिए व्यवस्थापिका को यह अधिकार दिया गया है कि व्यवस्थापिका कार्यपालिका के कार्यों के ऊपर नियंत्रण रख सकती है। नियंत्रण एक बाध्यकारी है जो अपने अधीनस्थों को सुधारने की प्रक्रिया है। प्रशासन चूँकि राजनीति का एक अभिन्न अंग है, अतः सरकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि प्रशासन तंत्र ऐसी बनाए ताकि राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। नियंत्रण का उद्देश्य यह भी है कि यह सुनिश्चित करना कि सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी अपने कार्यों को भलीभांति संपादित कर सकते हैं, इसलिए नियंत्रण आवश्यक हो जाती है। इस संबंध में मिस्टर टेरी कहते हैं कि नियंत्रण का अर्थ है कार्यों को निश्चित करना, कार्यों का मूल्यांकन करना और यदि आवश्यक हो तो तरीकों में सुधार करना, ताकि कार्य जो है वह योजना रूप से कार्य हो सके। इसी प्रकार से मिस्टर वाइट कहते हैं कि लोकतांत्रिक समाज में शक्ति पर नियंत्रण आवश्यक है। शक्ति जितना अधिक होगा, नियंत्रण उतना ही ज़्यादा प्रभावदायी होता है। इस प्रकार से नियंत्रण एक ऐसा माध्यम है जिससे वांछित कार्यों को सफलतापूर्वक किया जा सकता है। इसीलिए प्रशासन पर नियंत्रण आवश्यक है, ताकि हमारा जो प्रशासन है या जो कार्यपालिका है वह अपनी सत्ता और अपनी विवेक का दुरुपयोग रोके। इसीलिए व्यवस्थापिका को यह अधिकार दिया गया है कि समय समय पर व्यवस्थापिका कार्यपालिका के कार्यों पर नियंत्रण रखती है। प्रशासन पर दो प्रकार का नियंत्रण हो सकता है। पहला आंतरिक नियंत्रण और दूसरा है बाह्य नियंत्रण। पहला पढ़ते हैं कि आंतरिक नियंत्रण। आंतरिक नियंत्रण में किस प्रकार से नियंत्रण होता है, तो इसमें 6-7 बातें हैं जिसके अधीन आंतरिक व्यवस्थाओं के ऊपर कार्यपालिका के कार्यों पर नियंत्रण रख सकता है। पहला बजट व्यवस्था। क्योंकि प्रशासन की रीढ़ बजट होती है और बजट जो होती है कार्यपालिका के द्वारा तैयार करके व्यवस्थापिका में लाई जाती है और उस समय व्यवस्थापिका या जो संसद जो होती है वह कार्यपालिका के द्वारा लाए गए बजट पर कटौती करके उनके ऊपर नियंत्रण रख सकती है। दूसरा है कार्मिक प्रबंधन। कार्मिक प्रबंधन में जैसे कर्मचारियों के ऊपर नियंत्रण रखना, उनके कार्यों के ऊपर देखरेख करना। इस प्रकार से कार्मिक प्रबंध के अंतर्गत भी नियंत्रण हो सकता है। तीसरा होता है कार्यकुशलता का सर्वेक्षण। कार्यकुशलता के सर्वेक्षण के अंतर्गत कर्मचारियों की भर्ती है, कर्मचारियों का पदोन्नति है। इस प्रकार से कर्मचारियों के ऊपर नियंत्रण व्यवस्थापिका लगा सकता है। और चौथा होता है प्रशासनिक नेतृत्व, अर्थात जो प्रशासनिक नेतृत्व होता है उसके माध्यम से कार्यपालिका के ऊपर व्यवस्थापिका नियंत्रण रख सकती है।
पांचवा होता है पद सोपान के सिद्धांत। प्रशासन को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए पद सोपान का सिद्धांत प्रतिपादन किया गया है, जिसके अंतर्गत उच्च अधिकारी के निर्देशन में निम्न अधिकारी काम करते हैं। अर्थात प्रत्येक अधिकारी को यह निर्धारित रहता है कि उसका योग्य अधिकारी कौन है, वह किससे आदेश लेगा। इस प्रकार से प्रशासन की जो कार्य होती है वह सुचारू रूप से हो जाता है। उस समय किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती कि किस अधिकारी का हमको आदेश लेना है या किस अधिकारी का हमको आदेश नहीं लेना है, और प्रशासन भली भांति संचालित होते रहता है। छठवां होता है पूछताछ एवं जांच। संसदीय समितियों के माध्यम से कई प्रकार की जांच एवं विभिन्न प्रकार की समितियां का निर्धारण किया गया होता है, और इस समय व्यवस्थापिका जो होती है वह कार्य करती है। और सातवां होता है वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट। प्रतिवर्ष कार्यपालिका अपना वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, जिसमें व्यवस्थापिका के द्वारा कई प्रकार का समितियां निर्माण किया गया रहता है, जिसमें प्रतिवर्ष संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत होती है, और उस रिपोर्ट के माध्यम से कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण कर सकती है। इसके पश्चात दूसरा होता है वाह्य नियंत्रण। वाह्य नियंत्रण में 4 प्रकार की नियंत्रण हो सकती है। पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, और तीसरा होता है न्यायपालिका, और चौथा होता है जन नियंत्रण। आइए देखते हैं कि प्रशासन पर विधायी नियंत्रण किस प्रकार से होता है। शेष भाग 2 पर।